कुछ लोगों का प्रश्न है, दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के उपरांत अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में पुनरागमन किए, तो अयोध्या वासियों ने श्री राम के आने की प्रसन्नता में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों की माला से सजाकर उनका स्वागत किया और खुशियां मनाई। तो फिर दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा ना कर माता लक्ष्मी की पूजा पार्वती नंदन श्री गणेश के साथ क्यों की जाती है? हाँ, यह सत्य है कि भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर और लंकाधिपति रावण का वध आश्विन शुक्ल दशमी को कर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या लौट कर आए। इसी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने दीपों से संपूर्ण अयोध्या को सजाकर उनका स्वागत कर दीपोत्सव मनाया। इसलिए इस तिथि को दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री राम की पूजा ना होने का कारण है, दीपावली का यह त्यौहार चातुर्मास में आता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ हो कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होता है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान विष्णु की निद्रा भंग न हो, इसलिए भगवान राम की पूजा दीपावली पर नहीं की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आवाहन भी नहीं किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है, जैसे मंत्री समुदाय के बीच राजा। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस या धनत्रयोदशी, धनतेरस के ठीक अगले दिन नरक चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और अंत में गोवर्धन पूजा के अगले दिन श्री चित्रगुप्त पूजा और भ्रातृ द्वितीया मनाई जाती है। Some people have a question that on a day of Deepavali, when Bhagwan Sri Ram returned to Ayodhya with his wife Sita and brother Lakshman, after 14 years of exile, the people of Ayodhya welcomed them and celebrated with happiness the arrival of their Sri Ram by decorating the entire Ayodhya city with garlands of lamps. Then, why on the day of Deepavali, instead of worshipping Bhagwan Ram, goddess Lakshmi is worshipped along with Parvati Nandan Sri Ganesha? Yes, it is true that Bhagwan Ram returned to Ayodhya on the day of Kartik Amavasya, dark moon day of Kartik month, with his wife Sita and brother Lakshman after completing 14 years of exile and killing Lankadipati Ravan on Ashwin Shukla Dasmi, 25th day of Ashwin month. In this joy, the people of Ayodhya welcomed them by decorating the entire Ayodhya with lamps and celebrated. Hence, this day is known as Deepavali. The reason for not worshipping Sri Ram on this day is the festival of Deepavali comes in Chaturmas
which starts from Asad Shukla Ekadasi, 21st day of Asad month, and ends on Kartik Shukla Ekadashi, 21st day of Kartik month. At this time, Bhagwan Vishnu remains in Yoga Nidra, and Sri Ram is the 7th incarnation of Bhagwan Vishnu. Bhagwan Ram is not worshipped on this day so that Bhagwan Vishnu's sleep is not disturbed. Bhagwan Vishnu is not even invoked along with Mother Lakshmi. It is not appropriate to call Deepavali a day festival. It is a festival in the middle of a series of 5 festivals, such as the king among the ministerial community. 2 days before Deepavali, Dhanateras or Dhanatrayodasi. Very next day of Dhanateras, Narak Chaturdasi. After that, Deepavali. Next day of Deepavali, Govardhan Puja, Annakut. And finally, next day of Govardhan Puja, Sri Chitragupta Puja, Bhratya Dutiya are celebrated. अब एक एक त्यौहार की महत्ता को समझते हैं। धनतेरस या धनत्रयोदशी। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस 2 शब्दों के मेल से बना है, पहला धन और दूसरा 13, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहते हैं। इन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दिया था। भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में इनको भी माना जाता है। ये भारतीय सनातन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के इस प्राकट्य दिवस को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के संदर्भ में कहा जाता है कि यह दिन धन और समृद्धि से संबंधित है। इस दिन लोग भौतिक धन और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर, जिन्हें धन का कोषाध्यक्ष माना जाता है, के साथ देवी लक्ष्मी, धन की देवी की पूजा करते हैं। इस दिन नई खरीदारी, विशेष रूप से सोने या चांदी और नए बर्तन खरीदने के लिए एक अत्यंत शुभ दिन मानते हैं। यह माना जाता है कि नया धन या कीमती धातु का कोई रूप सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता यह भी है कि जो भी वस्तु इस दिन खरीदी जाती है उसमें 13 गुने की वृद्धि होती है।
इस दिन माँ लक्ष्मी और धन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। Now, let us understand the importance of each festival. धनतेरस और धनत्रयोदशी. According to the scriptures, at the time of churning of the ocean, Bhagavan Dhanvantari appeared with the nectar pot. The day was Triyodashi of Krishna Paksha of Kartik month. Therefore, this day is known as Dhanateras or Dhanatrayodashi. Dhanateras is made up of two words. First, Dhan means wealth, and second, Teras means 13, which means 13 times of wealth. Bhagwan Dhanvantari lives in Amravati as the physician of the deities. He preached Ayurveda Shastra to Susrutra, son of sage Vishwamitra. He is also considered among the 24th incarnation of Bhagwan Vishnu. He is called the father of Indian Sanatan Chikitsa Ayurveda medicine system, and he who was propagated and spread medical science in the world. The Vaidya community celebrates this day of appearance of Bhagwan Dhanvantari as Dhanvantari Jayanti and worships him. By worshipping him, one attains health and happiness. In Bharatiya culture, health is considered the greatest wealth, and this day is also celebrated as National Ayurveda Days. In the context of Dhanatrayodasi, it is said that this day is related to wealth and prosperity. On this day, people worship Goddess Lakshmi, the goddess of wealth, along with Bhagwan Kuber, who is considered the treasurer of wealth for material wealth and prosperity. This day is considered an extremely auspicious day for new purchases, especially gold or silver and new utensils. It is believed that new wealth or some form of precious metal is a symbol of good luck. It is believed that whatever is purchased on this day, there is an increase of 13 times. धनतेरस से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिसका संबंध माँ लक्ष्मी, राजा बलि, राजा हंस इत्यादि से है। आज मैं माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा बताऊंगी। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी भी साथ चलने का आग्रह की। विष्णु जी बोले, मैं जो कहूँगा अगर आप वह मानेंगी तो चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी स्वीकार की और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ समय पश्चात एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप उधर मत देखना और जब तक मैं ना आऊँ आप यहीं प्रतीक्षा करें। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु ने मुझे मना किया और स्वयं चले गए। अवश्य कोई रहस्य है। भगवान विष्णु के प्रस्थान करते ही लक्ष्मी जी उत्सुकतावश उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर लक्ष्मी जी को सरसों का खेत दिखा जो खूब लहलहा रहा था, जिसे देख लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो
कुछ फूल तोड़ अपना श्रृंगार कर आगे प्रस्थान की। फिर गन्ने का खेत देख वे कुछ गन्ने ले खाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां आ गए और यह सब देख लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो श्राप दिया। मैं आपको इस दिशा में आने के लिए मना किया था, पर आप नहीं मानी और किसान के खेत से चोरी का अपराध कर बैठी। अब सजा के रूप में आपको उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर अपने स्थान क्षीर सागर को चले गए। 12 वर्ष के पश्चात विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया और लक्ष्मी जी भी उसके अनुमति के बिना जाने को तैयार नहीं हुई। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। तब विष्णु जी बहुत ही चतुराई से किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए सपरिवार गंगा में जाकर स्नान कर कौड़ियों को जल में समर्पित करने को कहा। There are some mythological sagas related to the day of Dhanteras, which are related to goddess Lakshmi, King Bali, King Hansa, etc. Today, I will tell a story related to goddess Lakshmi. Once upon a time, Bhagwan Vishnu was coming to visit the mortal world. Goddess Lakshmi also requested to accompany him. Vishnuji said, "If you obey to what I say, then you can come." Mother Lakshmi accepted and Bhagwan Vishnu came to earth along with Goddess Lakshmi. After some time, Sri Vishnu said to Lakshmi ji at one place, "I am going towards the south direction. Don't look there and wait here until I come." After Vishnu ji left, Lakshmi ji became curious as to what is there in the south direction that the Bhagwan forbade me and went away himself. There must be some secret. As soon as Bhagwan Vishnu left, Lakshmi ji curiously followed him. After going some distance, she saw a mustard field which was flourishing. Seeing this, Goddess Lakshmi was enthralled, plucked some flowers, adorned herself, and moved ahead. Then, seeing the sugarcane field, she took some sugarcane and started eating. At the same time, Bhagwan Vishnu came there and seeing all this, got angry at Lakshmi ji and cursed. "I had forbidden you to come in this direction, but you did not agree and committed the crime of theft from the farmer's field. Now, as punishment, you will have to serve that farmer for 12 years. Saying this, Vishnuji left her and went to his place, Kshirosagar. After 12 years, when Bhagwan Vishnu came to take Lakshmi ji, the farmer refused to send her. And Lakshmi ji was also not ready to go without his permission. The day Vishnu ji came to take Lakshmi ji was Varuni festival. Then Vishnu ji very cleverly explained the importance of Varuni festival to the farmer and asked him to go to the Ganga with his family, take a bath, and dedicated the clamshells in the water. Vishnu ji
किसान को बोले, तुम्हारे आने से पहले मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा को देने को दी। किसान सपरिवार गंगा स्नान करने गया और जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, गंगा में से 4 हाथ निकल आए और कौड़ियां ले ली। किसान आश्चर्यचकित सोचा, यह तो कोई देवी है। तब वह गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोले, हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियां भेंट दी है वे किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उसने ही दी है। यह सुन गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौटकर देखता है लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे हैं। किसान लक्ष्मी जी को पकड़ बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? पर ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। ये मेरे श्राप बस पिछले 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी, जिसका समय अब पूरा हो चुका है। विष्णु जी said to the farmer, I will not take away Lakshmi ji before your arrival. Lakshmi ji gave the farmer 4 kauris to give to Ganga. The farmer went with his family to take a bath in the Ganga, and as soon as he threw kauris in the Ganga, 4 hands came out of the Ganga and took those kauris. The farmer was surprised and thought she was a goddess. Then he asked Gangaji, O mother, whose are these 4 arms? Gangaji said, O farmer, those 4 hands were mine. Whose gift are the kauris that you have given? The farmer said, the woman who has come to my house has been given it. Hearing this, Gangaji said that the woman who has come to your house is actually Lakshmi ji in reality, and the man is Bhagwan Vishnu. Don't let Lakshmi go, otherwise you will become poor again. Hearing this, the farmer returned home and saw Lakshmi ji and Bhagwan Vishnu sitting ready to leave. The farmer caught hold of Lakshmi ji and said, I will not let you go. Bhagwan asked the farmer, who would let her go? But she is playful, never stop anywhere. Even the big guys could not stop her. Due to my curse, she was serving you for last 12 years. Her time has now ended. किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है। कल तुम अपने घर को स्वच्छ कर रात्रि में घी का दीपक जला एक तांबे के कलश में रुपया रख मेरा पूजन करना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, परंतु तुम मुझे नहीं देख पाओगे। इस दिन की पूजा करने से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर रहूंगी।
मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गईं और भगवान आश्चर्यचकित हो देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी प्रकार वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे निरोगी काया और धन धान्य से घर और परिवार परिपूर्ण रहता है। कल नरक चतुर्दशी कथा की चर्चा करूंगी। भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और देवी लक्ष्मी की कृपा सबों पर बरसती रहे, यही कामना है। The farmer said stubbornly, "No, now I will not let Lakshmi ji go. You take some other women from here." Then Lakshmi ji said, "Oh farmer, if you want to keep me, then do as I say. Tomorrow is Dhanteras. You clean your house tomorrow, light a ghee lamp at night, and worship me by keeping money in a copper urn. I will reside in that vase, but you will not be able to see me. By worshipping on this day, I will stay at your house throughout the year. If you want to keep me, then worship me like this every year." Saying this, Lakshmi ji spread in 10 directions with the light of the lamps, and Bhagwan remained astonished. Next day, the farmer worshipped as per Goddess Lakshmi's instruction. His house was filled with wealth. Similarly, he started worshipping Goddess Lakshmi every year on Dhanteras day. On this day, Bhagwan Dhanvantari, Kuber Dev, and Goddess Lakshmi are worshipped so that the home and family remain full of healthy body and wealth. Tomorrow I'll discuss Narak Chaturdashi story. I wish that the blessing of Bhagwan Dhanvantari, Kuber Dev, and Goddess Lakshmi continue to shower on everyone.